Thank you for listening to an unqualified Indian woman and welcome to my solo podcast Aksham. बहुत जल्द 30 की होने वाली हूँ, 28 की हूँ ऑलरेडी। मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी जब मुझे कहा गया कि तुम्हारी शादी 20 से 23 साल तक कर दी जाएगी और फिर तुम्हारा ध्यान रखने के लिए तुम्हारा हस्बैंड साथ होगा। Of course, अगर ऐसी स्टेटमेंट्स दी गई थी तो leave the expectation of setting any plan for me by my family as a girl child. Automatically that's how my brain started functioning. पढ़ाई क्यों करनी है अगर एक दिन शादी करके कोई लेके ही जाएगा। उस वक्त मेरे कोई भी गोल्स ड्रीम्स नहीं थे, ना ही ज़िंदगी में कुछ करने के प्लान्स और ना ही किसी चीज़ के बारे में ओपिनियंस, ना ही इंटरेस्ट, ना ही कोई एस्पिरेशंस. Surprisingly, when I look back, I realize now I actually never even had dreamy thoughts of getting married. I just didn't develop the thought process of any kind. Maybe क्योंकि ये flawed values instill की जा रही थी तो I never developed any thought process of my own. कभी कहा गया लड़कों से दूर रहना है, ऑपोजिट सेक्स से दूर रहना है, स्कूल में किसी लड़के के साथ दिख मत जाना, जीन्स और टी शर्ट नहीं पहन सकती तुम, नो शॉर्ट्स अलाउड, नो स्कूल ट्रिप्स, नो लेट नाइट्स, नो स्लीप ओवर्स. इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट कॉन्फिडेंस लेवल पे आया और वो हमेशा लो ही रहा, चाहे स्कूल हो या कॉलेज. जैसे आजकल के लोग 20 साल की ही एज में सेटल्ड हैं, इंडिपेंडेंट हैं, दे ओन देयर बिजनेस, हैव गुड अकाउंट बैलेंस, दे ओन अ हाउस, कार और कार्स, एक्सपेंसिव गैजेट्स, फॉरेन ट्रिप्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. माई 20s वर नेवर लाइक दैट. मेरा बचपन बड़ी सी जॉइंट फैमिली के बड़े से घर के एक कमरे में बीता, जहाँ मैं बस बैठकर क्लूलेसली सामने वाली दीवार को स्टेयर करती रहती थी और अंदर ही अंदर गुस्से में भरी रहती थी, क्योंकि बाहर जाना अलाउड ही नहीं था. कभी मान लो घर की छत पे टहलने भी चली जाती तो खूब डांट पड़ती. एक गुस्सा था हर वक्त दिमाग में, जिसकी वजह से किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप हुआ ही नहीं, फ्रेंड्स बने ही नहीं, ना ही स्कूल में ना ही कॉलोनी में, स्कूल पार्टीज में नहीं भेजा जाता था, मन के कपड़े नहीं पहनने दिए जाते थे, कोई आउटिंग्स या स्लीप ओवर्स अलाउड ही नहीं था. बहुत कुछ जो नॉर्मल बच्चे करते हैं वो सब कभी किया ही नहीं. हमेशा से बोला गया कि पढ़ाई करो, कॉलेज डिग्री लो, शादी करके इस घर से जाओ. ऐसे क्यों बोला जाता है? As if I never belonged to a place where I was born at. Then where do I belong? मुझे कभी ये नहीं सिखाया गया कि पढ़ाई खुद के लिए करना, करियर बनाना, नौकरी खुद के पैरों पे खड़े होने के लिए करना, ताकि आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, और शादी तब करना जब खुद से जीवन साथी ढूंढ लो. हमेशा ये कहा गया कि बेसिक एजुकेशन लो और शादी करके इस घर से जाओ, लड़का हम तुम्हारे लिए चुन लेंगे, नहीं तो ऑनर किलिंग पक्का है. ये भी एक रीज़न रहा जिसकी वजह से मेरे घर के रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से रहा था. बट एवरीथिंग चेंज्ड व्हेन वी एज अ फैमिली ऑफ 4 hit rock bottom financially because of some family dispute. Luckily, I was an average student in school and university, so I made my way up in my career and started it at an early age of 19. To talk about my present, I work for a corporate firm. I'm not married. I don't own a car, no house of my own. I live a very basic life, and that's how low I am paid in corporate sector. Is it because of the gender? I don't know. Maybe yes. Is it because of not having higher degree or skills? Definitely yes. लेकिन मैं इस जॉब के लिए शुक्रगुजार भी हूँ. मैं 19 साल की थी when I started my career. तब से लेके आज तक I am just working to live a normal life. 2022 एक डिफ़िकल्ट ईयर था, या फिर ऐसे कहूँ कि 2022 में पहली बार नींद खुली और अपने आप को जगाया. तब से लेकर अब तक I am in a learning process where I am embracing each and every day, trying to understand everything that I never thought of, trying to learn everything every day so I can love myself, so I can have some confidence in myself. माँ हमेशा कहती है शादी कर लो वरना 30 के बाद बड़ी ही प्रॉब्लम्स होंगी. Biologically this reason is fair enough, specifically for us, for women. इस सोसाइटल नोशन की वजह से हमेशा एक प्रेशर रहा है पढ़ाई जल्दी फिनिश करने का और सेटल होके शादी करके बच्चे पैदा करने का. बट व्हाट इफ दैट्स नॉट व्हाट आई एज अ वुमन वांट राइट नाउ? मैं उनमें से नहीं हूँ जो शादी और टाइम को वैल्यू नहीं देते.
मैं बस अपनी स्पीड से कुछ डिसीजंस अपनी मर्जी से लेना चाहती हूँ. And thankfully, I have successfully won that battle and managed to escape from this conversation from last few years. And of course, in some years I will get married क्योंकि 30 का हो जाना ज़िंदगी का ख़त्म हो जाना नहीं होता. हाँ, बस ये एक रिमाइंडर है telling you to speed up during this journey. Did I not feel the pressure? Of course I did. Do I not feel the pressure? Of course I do, every day. But I actively, consciously took time of 2 years to just focus and think about me. I did not run into what society, relatives, parents always say. यहाँ पर मैं बगावत करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालने के लिए कह रही हूँ. And don't worry, I'm not going to say travel, explore, meet new people, go out, etc. etc. Honestly speaking, for you to be able to do all of that, you need money, which I didn't have when I really wanted to self-introspect, or I still don't have. So I can do all of this in order to self-assess or introspect. I belong to a lower middle class जहाँ मुझे एक domestic family trip या solo trip के लिए 10 से 11 महीने पहले ही प्लान करना पड़ता है. So this logic of saying to travel and meet new people was never a solution for me. But what all I did to get some clarity was मैंने धीरे धीरे वो चीज़ें स्टार्ट की जो मेरे हाथ में थी, पूरे दिल से की. फॉर एग्जाम्पल, paid all my attention to my work. I cut off from all the toxic people I had, whether it was friends or relatives. 2 साल के बाद एक ऐसे फेज़ में हूँ जहाँ करियर ने अभी एक धीमी उड़ान ली है, जहाँ रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है, लेकिन फिर भी मैं बहुत कुछ अभी भी फिगर आउट ही कर रही हूँ. ऐसी उलझन में हूँ जहाँ इमोशंस एंड एक्सपीरियंस दोनों ऑपोजिट हैं, अलाइंड ही नहीं है. चाहे वो करियर हो या रिलेशनशिप्स हो या फिर माँ का कहना हो कि शादी जल्दी से जल्दी कर लो. और अगर कभी मैं कह भी दूँ आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट एंड नीड मोर टाइम, तो जवाब आता है कि मैडम वक्त निकलता जा रहा है, शादी कर लो फिर फिगर आउट करती रहना. वहाँ गलत नहीं है, शायद मेरी ही फिगर आउट करने की स्पीड स्लो रही होगी, बट आई एम टोटली फाइन विद इट. पिछले 2 साल में मैंने अपने आप को डिस्कवर करने की कोशिश की है, बहुत सारा टाइम अपने आप को दिया है, इंट्रोस्पेक्ट किया है और अपने आप को एक्सेप्ट करने की भी कोशिश की है. समझना चाहा है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है और क्या चाहिए. इस पूरे प्रोसेस में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी डेफिनेटली रही है. इट्स लाइक अ फीलिंग दैट टाइम इज स्लिपिंग अवे. लेकिन अब भी बहुत कुछ समझना बाकी है, एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ टेकिंग माई टाइम. थैंक यू फॉर लिसनिंग. Please to subscribe to my solo podcast, Aksham, an unqualified Indian woman.